नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। कहा, मैं एसी में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा। आपको पूरी खबर बताते हैं इस वीडियो में। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हिंसा में 6 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की निगरानी सीधे कमिश्नर द्वारा की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं को वो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में बड़ा कानूनी एक्शन होगा और अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंगाल की सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सर्कस पार्क इलाके में जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वहां के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें कुछ अधिकारी घायल हो गए थे और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था। सीएम शुभेंदु ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह पश्चिम बंगाल में भी ऐसी संस्कृति जारी नहीं रहेगी। मुस्लिम इलाकों में हुई पत्थरबाजी से 8 जवान घायल हुए थे। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हिंसा में 6 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और जांच की निगरानी सीधे पुलिस कमिश्नर द्वारा की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं कि इस तरह की अशांति, गुंडागर्दी और राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसी चीज़ों को जारी नहीं रहने देंगे और मैं एसी में नहीं बैठूंगा। पुलिस और केंद्रीय बलों की तारीफ करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भीड़ द्वारा उकसाए जाने के बावजूद उन्होंने संयम बरता। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रशासन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो दिन बीत चुके हैं जब पुलिसकर्मी घायल हो जाते थे जबकि मंत्री एसी कमरे में बैठे रहते थे। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि पुराने नियम अब भी लागू होते हैं। अगर कोई ये मानता है कि पुलिस बल बंधे हाथों और पैरों के साथ काम करता रहेगा तो वो गलत है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक और धार्मिक संगठन पुलिस को सूचित करने के बाद कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना, धार्मिक नारेबाजी करना और पत्थर फेंकने की घटनाएं जारी नहीं रह सकती। श्रीनगर और कश्मीर में पुलिस पर पत्थर फेंकना अब बंद हो गया है। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता में भी यह बंद हो जाएगा। बंगाल के नए सीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति जहां लोग धार्मिक नारेबाजी करते हुए अचानक पथराव करने लगे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर में पथराव की घटनाएं भी बंद हो गई थी। मेरा मानना है कि अब कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में पथराव की घटनाएं पूरी तरह से रोकने का समय भी आ गया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने से पहले 5 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मत सोचो कि कौन किस पार्टी, धर्म या समुदाय से संबंधित है। कानून के अनुसार कार्रवाई करो।